जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। शामली में नवीन कलेक्ट्रेट के मुख्य मार्ग की सूरत अब जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगी। शासन ने कलेक्ट्रेट व डीएम आवास की सड़क का चौड़ीकरण प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन ने 38 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। जल्द ही भैंसवाल पुलिया से मेरठ करनाल हाईवे तक 7-7 मीटर सड़क का चौड़ीकरण शुरू किया जाएगा। दरअसल जिला कलेक्ट्रेट जनवरी 2026 से नहर पुलिया स्थित मुख्यालय भवन में स्थापित किया गया है। कलेक्ट्रेट के नए भवन में शिफ्ट होने के बाद से इस मार्ग पर बढ़े अत्यधिक यातायात दबाव को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने इसका प्रस्ताव भेजा था। इस बजट में सड़क निर्माण के साथ ही मार्ग में आने वाले बिजली के खंभों की शिफ्टिंग और बाधा बन रहे पेड़ों के कटान के मुआवजे की राशि भी शामिल की गई है। यह सड़क 3.5 मीटर चौड़ी है, लेकिन अब 7 मीटर चौड़ीकरण कार्य 14 किलोमीटर में किया जाएगा। इस सड़क के चौड़ीकरण से कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों के साथ ही मेरठ व करनाल की ओर जाने वाले लोगों के लिए भी बाईपास की तरह काम करेगा। शामली जिले के किसानों को अब तेजी से अपनी फार्मर आईडी बनवानी होगी। ऐसा न करने पर आगामी अप्रैल से किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर सब्सिडी समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके मद्देनजर कृषि विभाग इंटरनेट मीडिया के साथ ही किसानों को कॉल कर प्रेरित कर रहा है। वहीं जिले में फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। दरअसल जिले में फिलहाल तक 69.49% पंजीकरण का कार्य पूरा हुआ है। फिलहाल भी 91,000 किसानों की आईडी नहीं बन सकी है। ऐसे में अभियान शुरू किया गया है। इसमें लेखपाल, ग्राम सचिव और जनसेवा केंद्र संचालकों को निर्देशित किया गया है कि गांव-गांव वंचित किसानों को इससे जोड़ा जाए। गांव में शिविर का संचालन 15 मार्च तक कराते हुए आईडी बनवाने का कार्य होगा। जिले में 1,31,598 पीएम किसान लाभार्थी चिन्हित है। इनमें से फिलहाल तक 91,449 किसान रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हुआ है। ऐसे में अभी भी 40,149 किसानों की आईडी बनाने का कार्य अधूरा है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार ने किसानों से अपील की कि किसान अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 1 अप्रैल की समय सीमा से पहले ही 15 मार्च तक पंजीकरण अनिवार्य करा ले। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने कहा, जनपद शामली का कृषि विभाग कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान चला रहा है। जनपद के लगभग 40,000 कृषकों द्वारा अभी तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नहीं कराया गया है। कृषक भाइयों से निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करा लें। शामली कलेक्ट्रेट में आगामी जनगणना 2027 के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन 20 फरवरी दोपहर 2 बजे किया गया। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं जनगणना होगी। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल और पेपरलेस होना है। नागरिकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना विवरण स्वयं दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे डेटा संकलन में तेजी और सटीकता आएगी। बैठक में जनगणना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 मास्टर ट्रेनर वर्तमान में लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि जनपद में 46 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। जनगणना के कार्य में मुख्य रूप से शिक्षकों, लेखपालों और अन्य विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले सुपरवाइजर स्तर का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। बताया कि 9 सदस्यीय इस समिति में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, बीएसए और जिला पंचायत राज अधिकारी सहित प्रमुख अधिकारी शामिल है। शामली जिले में एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जिले के हजारों उपभोक्ताओं की उदासीनता ने निगम की पेशानी पर बल ला दिए है। जिले में कुल 29,611 बकायेदारों पर ऊर्जा निगम का 42.70 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है, लेकिन इनमें 13,349 बिजली उपभोक्ताओं ने पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में निगम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए योजना का लाभ न उठाने वाले उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित कर जुर्माना व विद्युत कनेक्शन काटने का ऐलान किया है। दरअसल जिले में दिसंबर 2025 से एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ब्याज माफी का लाभ देकर कर्ज मुक्त कराना था। जिले में ऊर्जा निगम के आंकड़ों में झांके तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब तक कुल बकायेदारों में से केवल 16,262 उपभोक्ताओं ने ही अपना पंजीकरण कराया है। शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
जनपद अम्बेडकर नगर में 77वां गणतंत्र दिवस श्रद्धा, हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। इस पावन अवसर पर जनपद भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगान गाया गया तथा संविधान, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों, वीर नारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 76 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर चुका है और विश्व पटल पर एक परिपक्व एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है बल्कि हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान ही देश की नीतियों और कानूनों का आधार है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसके लिए सभी को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने ध्वजारोहण कर पुलिस परेड की सलामी ली। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने अपने संबोधन में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों, क्रांतिकारियों एवं महापुरुषों को नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी धर्मों, जातियों एवं वर्गों के सम्मान एवं स्वाभिमान का समावेश है। उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों तथा आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस जवानों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही सरकार द्वारा किसानों, गरीबों एवं बेरोजगारों के लिए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता के लक्ष्य को दोहराया। जनपद अम्बेडकर नगर में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 141 चयनित ECCE एजुकेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा संयुक्त रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की मंशा एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का यह कालखंड उनके समग्र विकास की नींव होता है। ऐसे में ECCE एजुकेटरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया। शासन के निर्देशों के क्रम में राजेश कुमार, मंडलायुक्त अयोध्या मंडल द्वारा अपर आयुक्त अयोध्या मंडल अयोध्या अजय कांत सैनिक के साथ जनपद अम्बेडकर नगर के कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों एवं पटलों सहित तहसील अकबरपुर तथा कार्यालय खंड विकास अधिकारी अकबरपुर का विस्तृत एवं सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पटल प्रभारियों से उनके द्वारा संपादित कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा कार्य निष्पादन की गुणवत्ता, अभिलेखों के संधारण एवं कार्यालय व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इससे पूर्व आयुक्त द्वारा क्रमशः तहसील अकबरपुर एवं विकासखंड अकबरपुर का निरीक्षण किया गया। तहसील अकबरपुर में उप जिलाधिकारी अकबरपुर द्वारा पात्रों को ई-फाइलिंग करने और प्रपत्रों को संरक्षित किए जाने संबंधी नवाचार की उन्होंने विशेष सराहना की। साथ ही तहसील से कलेक्ट्रेट को प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों को निर्धारित समयावधि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। विकासखंड अकबरपुर के निरीक्षण के दौरान भवन एवं कार्यालय परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्था तथा ISO प्रमाणन प्राप्त होने पर आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी की प्रशंसा की। उन्होंने मनरेगा से संबंधित पत्रावलियों संधारण को और अधिक सुव्यवस्थित करने तथा स्टॉक रजिस्टर का नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तहसील के निरीक्षण में भी कई चीजें उन्होंने नवाचार भी किया है। जो SDM वहाँ पे हैं, जैसे कि रिकॉर्ड को वो अपडेट कर रहे हैं, उसको ई-फाइल्स बना रहे हैं जिससे कि उसको संरक्षित भी रखा जा सके और जरूरत के वक्त पे टाइमली देखा भी जा सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।